हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज़ प्रतोषा वर्मा। आज हम जो है क्लास में आज हम 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव करेंगे, जो है 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव के ही तरह जो है सिमिलर है। ठीक है, तो जिनको 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव में अगर कुछ जो चीज़ अच्छे से समझ आ गई या फिर जो चीज़ नहीं समझ आई वो आप मुझे बता सकते हैं। तो उसकी पहले आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना, जिससे कि आप 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव अच्छे से ड्रॉ कर पाओ। ठीक है, तो ये जो है 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव ज़्यादा टफ नहीं है। जो बच्चे 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव अच्छे से कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे, उसका जो टेक्निक है वो 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो होता है हमारा, एक तरीके से वो ग्लोब की तरह होता है। ये आपको लाइव नहीं मिलता। जब हम पिक्चर लेते हैं या फिर आपका जो फ़ोन में जो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो जब हम उसको लेके जब हम कैप्चर करते हैं कोई भी सीन, तो हम उसके व्यू से उसमें जो है आपका एक पेनोरमा जो एक दो ऑप्शंस होते हैं फ़ोन में, तो वो जो है आपका एक ग्लोब की तरह, मीन्स आपका प्रॉपर जैसे आपका ग्लोब होता है उसकी तरह ही वो उसमें जो है 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव वर्क काम करता है। ठीक है, तो 5 पॉइंट और 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव उस चीज़ में वर्क करते हैं। तो वो जो है आपका एक तरीके से सर्कल की तरह बनेंगे ये। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में भी करा था सेम ही है, बस इसमें 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या चेंज हो जाएगा, आपका 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो सेंटर का जो पॉइंट है यहाँ से 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव आ जाएगा। वेनिशिंग पॉइंट जो होगा 5 ये होगा। ठीक है, वेनिशिंग पॉइंट 1, वेनिशिंग पॉइंट 2, वेनिशिंग पॉइंट 3 एंड वेनिशिंग पॉइंट 4। ये जो है आपका सर्कल की तरह ही बनेगा, कुछ भी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे 4 पॉइंट था वैसे ही 5 पॉइंट है। ठीक है, तो अब जो है इसमें लाइंस जो डिस्टेंस लेना है, आपको डिस्टेंस का थोड़ा सा ध्यान देना है। आप डिस्टेंस जो लो सेम ही आपका सेम ही लेवल में आना चाहिए। ठीक है, जो आप मेज़र करके कर सकते हैं, बोथ साइड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साइड आप इसको मेज़र कर सकते हैं स्केल से। ठीक है, मैंने पहले ही स्केल से ऐसे मेज़र कर लिया है। ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। अब जो है अब इसके अंदर हम लाइन टू लाइन अब इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप इसमें जो है स्मॉल सेंटीमीटर का भी गैप ले सकते हैं, इंचेस का भी गैप ले सकते हैं। वो आपके ऊपर, आपको कितना, आपकी जो रेफरेंस है, आपका रेफरेंस कैसा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम सेम ही हमने वही सर्कल है, बस मैं अब इसमें ज्वाइंट कर, अब लाइंस को भी आप जब आप ज्वाइंट करें तो बहुत ही ध्यान से ज्वाइंट करना है आपको। ये वेनिशिंग पॉइंट 4 और वेनिशिंग पॉइंट 3 से ज्वाइंट होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा आप लाइट ड्रॉ करिए। आपको फिर बाद हमारा ये लेफ्ट साइड का जो है मोस्टली कंप्लीट हो गया है। अब हम बस आपको ये ध्यान देना, आप ये जो कर्व ड्रॉ कर रहे हैं आपका एकदम परफेक्ट ड्रॉ होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, अब लास्ट हो गया। अब हम राइट साइड में ड्रॉ करेंगे। लाइट ही ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे कि जब हम इसमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें तो बहुत ही ईजिली बनने पाए और वो आपको विजिबल हो। इस लाइंस की वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। ठीक है, मेज़रमेंट आप वही रखना सेम आपका, बस लाइंस टू लाइंस आप इनको ज्वाइन करते रहिए। अब देखिए, मैंने पहले से ये मार्क कर रखा था, तो कितना इजीली जो है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। आप पहले से इन सबको मार्क कर लो, जिससे कि आप जब आप इसमें कुछ ड्रॉ करो 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, तो आप इजीली ड्रॉ कर पाओ और आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, मोस्टली अब ये आपका राइट साइड भी हमारा कवर हो गया है। लास्ट वन 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव से आपने डाउन करा, देन ज्वाइंट करा 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये देखिए, ये जो है मेरी सारी लाइंस यहाँ पे भी ज्वाइंट हैं। ये जो पॉइंट है दिस वन
और दिस वन, सारे जो हैं इसी से ही जॉइंट है। ये नहीं आप यहाँ पे जाते ही कोई और आपका पॉइंट बन जाएगा, आपका जो पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट ही आपका जॉइंट होना चाहिए। देखिए आपको लाइट है तो इस वजह से अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा होगा। ये देखिए ये सारी लाइंस जो हैं इसी पॉइंट से जो है कनेक्ट हैं, ठीक है। सारी आपकी कनेक्ट एक ही पॉइंट से होनी है। आपका पॉइंट चेंज नहीं होना चाहिए, वैनिशिंग पॉइंट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब वैनिशिंग पॉइंट आपका चेंज नहीं होना चाहिए। इसकी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस सर्कल की इसकी, क्योंकि आपका इसमें थोड़ी सी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसको करने में, क्योंकि सर्कल्स जो हैं इसमें और जो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं वो परफेक्ट नहीं आ पाती हैं। तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान दें। पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना आपने। नेक्स्ट आपका अब हमने ड्रॉ कर लिया, अब हम डाउन में अब ड्रॉ कर रहे हैं। मार्क से देखिए आपको यही बेनिफिट होता है, पहले आप मार्क करने से कि आप उसको जल्दी ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमारा अपोज दोनों साइड जो हमने ड्रॉ कर लिया, लाइट है, आपको अच्छे से विजिबल अभी नहीं होगा। जब हम इसमें ड्राइंग करेंगे आपको प्रॉपरली फिर विजिबल होगा जब मैं इसको हाईलाइट करूँगी, ठीक है। अब देखिए जो वेनिशिंग पॉइंट हमारा ये जो सेंटर की जो लाइन है, अब वेनिशिंग पॉइंट जो हमने हमेशा जो है पर्सपेक्टिव में करा है, हर पर्सपेक्टिव में ये लाइंस ऐसे इस पॉइंट से ऐसे कनेक्ट होंगी, ठीक है। ये देखिए अब इसमें हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अब हम, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ड्रॉ कर रही हूँ। अब बस मैं क्या करूँगी, ये जो लाइंस हैं इन्हीं लाइंस को मैं हाईलाइट करूँगी, ठीक है। मुझे अब जो ऑब्जेक्ट बनाना है, जो बिल्डिंग बनानी है, अब मैं इस लाइंस को कनेक्ट करूँगी। और जो लाइंस आपकी कर्व में हैं तो आपका कर्व ही वो आपको हाईलाइट ऐसे कर्व में ही करना है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो अब मैं इस पॉइंट से जो लाइंस है ये भी ऐसे स्ट्रेट में जाएगी, तो ये लाइंस आपकी स्ट्रेट जाएंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। ये लाइंस आपकी वेनिशिंग पॉइंट से 5 से जो लाइंस जाएंगी वो आपकी स्ट्रेट जाएंगी, लेकिन जो आपकी वेनिशिंग 3, 1, 2, 3, 4 से ये जो लाइंस हैं ये आपकी कर्व जाएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा ये बिल्डिंग बन गई है, ठीक है। अब इसको हाईलाइट कर देंगे, ऐसी आपकी कर्व में बनेगी। ये देखिए, ठीक है। एक बिल्डिंग आपकी बिल्डिंग बनाते हैं, वो अब हम इसी के ही साथ में यहाँ पे ड्रॉ करते हैं आपकी डायरेक्शन में। आपका व्यू भी देखिए, बॉडी का जो ये जो आपकी बिल्डिंग की जो बिल्डिंग्स की जो बॉडी है वो भी देखिए कैसे चेंज हो जाती है। जैसे हम 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में प्रॉपर वो ऐसे कर्व में हो जाती है। अब ये वाली बिल्डिंग ये देखिए कुछ इस तरीके से बनेगी। अब ये पॉइंट, ये जो कॉर्नर्स है 1, 2, 3, ये जो 3 कॉर्नर्स है वेनिशिंग पॉइंट 5 से अभी कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन ये इसलिए कनेक्ट हो रहा है क्योंकि ये आपकी डायरेक्शन में है,
तो आपको ये डाउन वाला पार्ट है वो विजिबल होगा आपको, क्योंकि वो अप में है। सो इसीलिए हमने ये वाला पॉइंट भी जॉइंट करा है। नेक्स्ट अब हम इस बिल्डिंग को कनेक्ट करेंगे। मैं ये वाला पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, ये वाली जो बिल्डिंग है ये इस बिल्डिंग के अंदर है, दैट मीन्स इसके पीछे है, सॉरी इस बिल्डिंग के फर्स्ट बिल्डिंग से पीछे है। तो मैंने इसलिए अंदर का ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा ये पार्ट ड्रॉ करा है, जिससे कि आपको अब पता चले कि इस बिल्डिंग का एंड पॉइंट ये है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे हम, जिससे कि आपको प्रॉपरली विजिबल हो। ये देखिए, अब ये आपको ये प्रॉपर ऐसे विजिबल होगा। अब ये वाला पार्ट देखिए, ठीक है, ये है। अगर हम इस लाइन को फोकस ना करें तो ये है हमारी बिल्डिंग का एंड, ठीक है। ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अब हम इसी के ही डाउन में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यही डाउन में कैसे ड्रॉ होगी, ये जो लाइंस है मैं इसी लाइंस को ही फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए ये 1 2 3, अब ये 3 कॉर्नर्स वेनिशिंग पॉइंट 5 से कनेक्ट होंगे, तो हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब हम वेनिशिंग पॉइंट 5 से, अब ये डाउन में है ये बिल्डिंग, सो इसीलिए हमें ये अब ऊपर वाला पार्ट विजिबल हो रहा है इसका, ठीक है, डाउन वाला पार्ट विजिबल नहीं हो रहा। अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब हमें बिल्डिंग अब हम यहाँ तक ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ये बिल्डिंग यहाँ तक आएगी। ऐसे कर्व में जाएगा। देखिए, इसको हाईलाइट करते हैं। सारी बिल्डिंग्स जो हैं आपकी कर्व ही बनेगी, लेकिन जो आपके वेनिशिंग पॉइंट 5 से जो भी आपके लाइंस जाएंगी वो आपकी स्ट्रेट जाएंगी। अब हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एकदम सेंटर में। यहाँ पे एक ऐसे ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर कुछ भी हम कोई बिल्डिंग या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो कैसे बनेगा, सेम हम लाइंस को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कनेक्ट करेंगे वेनिशिंग पॉइंट 5 से। टू कॉर्नर्स ही हमारे जॉइंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब ये पार्ट हम एंडिंग, इसका पार्ट हमने ये लाइन लिया, अब इसको हम यहाँ से ऐसे जॉइन कर देंगे। ये देखिए आपकी लाइंस कर्व में ही जाएंगी, ठीक है। ये देखिए, अब आपके धीरे धीरे अब ये बिल्डिंग्स का आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जितनी भी बिल्डिंग्स बनेगी तो सारी जो है आपकी कर्व में ही जाएंगी, कोई भी आपके ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएंगी, ठीक है। चाहे वो फ्रंट में है, चाहे साइड में है आपका, चाहे आपके अप डायरेक्शन में है, किसी भी डायरेक्शन में वो आपकी बिल्डिंग्स जो है ऐसी कर्व में ही जाएंगी, 5 पॉइंट में भी और आपके 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी, ठीक है। अब यही ऑब्जेक्ट अगर हम ऐसे अप में बनाते हैं, ये तो हमारा डाउन, अब ये इसी ऑब्जेक्ट को हम अप में बनाते हैं तो वो कैसे विजिबल होगा, ठीक है। तो लाइंस टू लाइंस ज्वाइन करेंगे। अब 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव से, सॉरी 5 पॉइंट फिनिशिंग 5 पॉइंट से इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इसमें जो है इतना
पार्ट विजिबल हो रहा है। ये देखिए, अब आपको समझ आ रहा होगा, इसमें हमारा ये डाउन का ये हमारे एकदम बिलो था, ठीक है। और ये हमारे अप डायरेक्शन में, ये आई लेवल के आपके आई लेवल के अकॉर्डिंग है। आपका आई लेवल जोन सा आई लेवल है, उस आई लेवल के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट दिखेंगे। अगर आपका अप में है तो उसका जितना पोर्शन आपको दिखेगा, पर्सपेक्टिव में भी आपका उतना ही पोर्शन बनेगा। ये नहीं कि आपका इसमें जो है 2 कॉर्नर्स इसमें बस ज्वाइंट हो रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कि आप इसमें ये 3rd कॉर्नर्स भी ऐसे ज्वाइंट कर दें, ऐसे नहीं है। सारे जो आपके जितने वैनिशिंग पॉइंट से कनेक्ट होंगी लाइन्स, आपको उतनी ही लाइन्स कनेक्ट करनी है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको जो है 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझ आया होगा। तो ये जो है बिल्कुल भी टफ नहीं है, इसको बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरी है। समझना है इसको कि इसमें 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाना कैसे है, उसका मोटो क्या है, आपको ये सब थोड़ा समझना पड़ेगा, तो आप इस चीज़ को बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते रहिए। जिसको नहीं समझ आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, तो मैं उसकी क्वेरी ज़रूर ठीक है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।